नमस्कार। डॉक्टर रमित मलिक ज्योतिष का सच कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा आपको कुछ ज्योतिष के ऐसे अद्भुत योगों के बारे में बताने से करेंगे जो सचमुच आपके जीवन में जबरदस्त तौर पर बदलाव लाने की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समझ लें, विशेष तौर पर ऐसे लोग जो ज्योतिष के कार्यक्रमों को बहुत देर से सुन रहे हैं या कहीं ना कहीं से ज्योतिष सीख रहे हैं या कहीं ना कहीं से ज्योतिष की किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। अक्सर जब जन्म पत्री दिखाने मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने इस पत्री के आधार पर लिख कर दिए कि फलाने ग्रहों के संबंधित वस्तुओं को आपने दान करना है, लेकिन हमने तो इस ग्रह के बारे में कुछ ऐसा सुन रखा है, क्या वो बात सही है या गलत है? अक्सर ऐसे लोगों की तादाद हमारे पास बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष का सच आप जानने के लिए जरूर इस बात को गौर से सुन लें। ज्योतिष के नियमों के अनुसार चंद्रमा, गुरु और शुक्र ग्रह को सदैव शुभ ग्रहों की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो मैंने अभी शब्द बोले कि इन 3 ग्रहों को सदैव शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, वो केवल और केवल प्राकृतिक शुभ के तौर पर जाने जाते हैं। जन्म कुंडली के ग्रहों का प्रभाव बहुत हद तक इस जन्म कुंडली के लगन के ऊपर निर्भर करता है। आपकी कुंडली के पहले घर में 5 नंबर अंक पड़ा है, 7 पड़ा है, 6 पड़ा है, 10 पड़ा है, 12 पड़ा है, इनमें से कौन सा अंक आपकी जन्म कुंडली के पहले खाने में है, इस बात का आपकी कुंडली का सबसे बड़ा महत्व डिपेंड हो जाता है। जन्म पत्री के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ कार्य करेंगे, जन्म पत्री के लिए कौन से ग्रह अशुभ कार्य करेंगे, ये सारा का सारा डिसीजन इस 12 खानों में बैठे हुई राशियां डिसाइड करती हैं। द लॉर्डशिप ऑफ द प्लैनेट्स इन द होरोस्कोप डिसाइड देयर बेनिफिशियल्स एंड नेगेटिव रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर होरोस्कोप। Whosoever planets become the negative house lords always give negative results to that particular native. Either that planets are called to be natural beneficials or not, it hardly matters. जन्म पत्री के लिए अगर चंद्रमा ग्रह जैसे कि इस उदाहरण पत्री में 11वें घर का मालिक है, इस 11वें घर का मालिक होने से वो त्रिशडाय घर का स्वामी बन चुका है। पाप घर का मालिक बनकर चंद्रमा इस कुंडली के लिए पाप फल देने वाला होगा। ये अनुभव सिद्ध बात है। ज्योतिष सीखने की इच्छा रखने वाले मेरे दर्शक नोट कर ले अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे, 11वें घर का मालिक सदैव रिश्तेदारों के साथ अनबन पैदा करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट job of 11th lord is to disturb the relationship of the concerned house relative wherever it gets the placement in the horoscope। जहां कहीं
इस 11वें घर का मालिक चंद्रमा कुंडली में विराजमान होगा। जैसे कि इस उदाहरण पत्रिका के लिए ये 7वें घर में विराजमान है। जान गए होंगे, अब तक बहुत ज्योतिष सुन ली, कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारे किताबें पढ़ने के शौकीन मेरे दर्शक, 7वां घर पत्नी स्थान है। 7वां घर आपका अपना जो बिजनेस पार्टनर है, आपके जीवन में आपकी नानी का घर भी 7वां घर है। ऐसे लोगों की स्थिति, जैसे कि इस उदाहरण पत्री की अगर बात करूं, तो जिस व्यक्ति की यह जन्म पत्री यहां पर लिखी गई है, इस जातक की 3 शादियां हो चुकी हैं। 7वें घर का मालिक 8वें घर में विराजमान है। 11वें घर का मालिक, जो रिलेशनशिप तोड़ने वाला घर का मालिक चंद्रमा बना। ज्योतिष के पहले चैप्टर में जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, उसके पहले चैप्टर में यह बात दी गई है कि चंद्रमा ग्रह नैसर्गिक तौर पर, नेचुरल तौर पर शुभ ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। जहां यह बैठता है वहां शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस बात की उल्लेख करता है कि 11वें घर का स्वामी जहां कहीं बैठेगा, उस घर के रिश्तों को उस जातक के जीवन में अहमियत 0 कर देता है। पहली पत्नी के साथ जो झगड़े का कारण बना, वो ये कि यह व्यक्ति अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही टोटली डिवोटेड इंसान है। घर कब वापस आना है, कब अपने बच्चों की जिम्मेवारी को निभाना है, इस जातक को इस बात का कोई सरोकार नहीं है। पत्नी के साथ संबंधों में शून्यता की स्थितियां इस जातक के लिए इस चंद्रमा ग्रह ने निभाई हैं। तलाक हुआ शादी के लगभग 2.25 साल के बाद, दूसरी शादी, उसमें मुख्य कारण इस जातक के विवाह के टूटने का यह बना कि इस जातक की पत्नी सदैव बीमार रहने लगी। इस महाशय के पास इतना समय नहीं होता था कि उसे डॉक्टर दवाइयों की स्थितियों से रूबरू करवाया जा सके, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा सके, कहीं ना कहीं से उसकी समस्याओं का हल मेडिकल साइंस के द्वारा प्राप्त किया जा सके। उस दूसरी लड़की के पेरेंट्स इस वजह से उसे अपने घर ले गए। ये महाशय फिर अकेले के अकेले। तीसरी शादी हुई। स्थितियां यहां तक पहुंच चुकी हैं कि ये जातक लगभग 8 महीने पहले जब मेरे पास टेवा दिखाने आए, तो जब मैंने ये सवाल इनके पूछने से पहले इनको ये पूछा कि क्या आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, आपको विवाह जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस जातक का चेहरे का रंग देखने वाला था। हैरान हो गया कि आपने ये बात कैसे कह दी। थोड़ा बहुत ज्योतिष मैं भी